श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय सिया राम। मेरे से ज्यादा आवाज आनी चाहिए। मेरी उम्र में आपकी उम्र में फर्क है कि नहीं? भारत माता की, भारत माता के वीर सपूतों, सनातन हिंदू धर्म रक्षा के निमित्त आप सब लोग यहाँ पधारे हुए मंचासीन सम्मानित पूरा मंच, दायित्व आज आपको दिया जा रहा है। आज आप सब लोगों ने त्रिशूल दीक्षा ले ली। त्रिशूल दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा यानी कि दी हुई शिक्षा, यानी कि एक ऐसी जिम्मेदारी, एक ऐसा दायित्व जिसका आप समय के अनुसार उपयोग करेंगे। जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मेरे आने से पहले मैंने 2 शब्द सुने थे। दीक्षा यानी कि अब आपको कोई चीज दी गई है तो उसको आपको समय के अनुसार काम में लेना है। हमारा कोई भी देवी देवता, हमारे कोई भी अवतार बिना शस्त्र के अवतरित ही नहीं हुए। शास्त्र लेकर के ही अवतरित हुए और शस्त्र लेकर के अवतरित हुए और शास्त्र उन्होंने पैदा किए। शास्त्र के अनुसार देवता नहीं आए, शस्त्र लेकर के आए और शस्त्र के बल पर शास्त्रों को जीवित रखा है। इसलिए ये भ्रम मत पालना कोई कि हम अहिंसा परमो धर्म या इस प्रकार की संस्कृति वाले लोग हैं। मैं खुली बात कह रहा हूं, हमारे देवता अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इस वाक्य को लेकर के हमारा ध्येय वाक्य क्या है? अहिंसा परमो धर्म है। शस्त्र होना चाहिए। दुर्गा माँ के पास में त्रिशूल है, दुर्गा माँ के पास शक्ति है, दुर्गा माँ के पास, और है क्या? नरमुंडों की माला पहनने वाली उन देवियों की हम पूजा करते हैं। और उन देवियों की पूजा करने वाले लोगों को दीक्षा त्रिशूल की देनी पड़े तब भी अपने आप में शर्म की बात है। हमारे घर में बहुत सारे शस्त्र तो होने ही चाहिए जिनकी हम पूजा करें। उन प्रतीकों में ही हमारे देवी देवताओं का निवास है, परंतु कोई आवश्यकता नहीं है कि हम किसी दूसरे को मारने के लिए शस्त्र लें। हम तो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए उनके प्रतीकों की आवश्यकता होती है और वो प्रतीक हमारे घर के अंदर होने चाहिए। अगर त्रिशूल दिखेगा तो हमें देवी शक्ति दिखना चाहिए, हमें त्रिशूल दिखे तो हमें भगवान शंकर का डमरू दिखना चाहिए, हमें त्रिशूल दिखे तो हमारी ताकत शक्ति याद आना चाहिए, वो त्रिशूल। आज आप त्रिशूल दीक्षा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं अनेक अनेक गांवों से, अनेक अनेक स्थानों से। तो आप सब लोगों को जो दीक्षा दी जा रही है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये जो त्रिशूल ये प्रतीकात्मक है। ये काम लेने का, ये काम आ सकता है क्या? ये काम आ भी नहीं सकता है, परंतु आपको स्मृति रहे कि हम वो लोग नहीं है कि जो हम अत्याचार होते हुए देख लें, कोई गाय काटे और हम देख लें, कोई गाय के ऊपर अत्याचार करे और हम देख लें, कोई हमारी बहन बेटी पर अत्याचार करे और हम देख लें, कोई हमारे पड़ोसी पर अत्याचार करे और हम देख लें। पड़ोसी का अर्थ किसी धर्म से नहीं है। अनेक कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई अत्याचार कर रहा है किसी के ऊपर, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हमें अपना शस्त्र उपयोग करना उस समय चाहिए। विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व का, हम लोग ये जो अभी बीच बीच में एक नारा चला है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों चलाई जा रही है? मैं आपको सावधान कर रहा हूं। मेरी सोच से हमें भुलाया जा रहा है, हमारा एगो हमें याद दिलाया जा रहा है, और इसलिए कि हम मांगना शुरू कर दें। ध्यान रखना है, 1947 में देश आजाद हुआ था तो 2 विचारधाराएं थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक ही डिमांड और एक ही बात थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते तो गए जो कौन थे? रह गए जो कौन? गया जो क्या बना? पाकिस्तान। तो रहा जो क्या बना? रहा जो क्या बना? जोर से बोलना है। रहा जो क्या बना? फिर क्यों हिंदुस्तान की मांग कर रहे हैं? फिर क्यों सोच रहे हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र ही था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये अनाधिकृत कब्जा करके नहीं, इनको हमने हमारे
बाप दादाओं ने दया करके रखा, इसलिए आप अपनी सीमा में रहेंगे, वो उनकी सीमा में रहे तब तक बहुत स्वागत और सम्मान है, बहुत इज्जत और आदर है इस देश के अंदर। पूरे विश्व में 204 देश और उसके अंदर केवल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सारी कौमें, सारी जातियां, सारे धर्म सम्मान के साथ रह सकते हैं और रह रहे हैं, आगे भी रहते रहेंगे। तो हमारे मन में आत्मविश्वास है कि सांप घुस आया तो हम दूध पिए तो बहुत अच्छी बात है, दूध पी करके चला जाए वो अच्छी बात है, परंतु यदि दूध पीने के बाद भी वो फन फैला है, दूध पीने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकले, तो फिर अहिंसा परमो धर्म क्या आ जाएगा? धर्म हिंसा तथैव जय। हम धर्म हिंसा के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे और धर्म हिंसा ये है सर्वप्रथम रक्षा घर की, यानी कि राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले, उसके बाद धर्म की रक्षा। हमारा धर्म क्या है? धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, फिर स्वयं की रक्षा। ये दो बचेगी, हम अपने आप बच जाएंगे। राष्ट्र सुरक्षित, पर राष्ट्र सुरक्षित तो धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। एक बात को ध्यान रखना, अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूं यदि धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। इस बात में पक्का विश्वास रखना, धर्म सुरक्षित होना चाहिए और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद है। धर्म सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा अपने आप हो। हमारा दायित्व धर्म रक्षा, स्वधर्म। आप सभी लोगों ने बहुत भाव से इस आयोजन को सुना, देखा और आप पधारे, इस त्रिशूल का सम्मान रखिएगा। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, हमारे जितने भी 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, ये संस्कृति है हमारी, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सारे पुराणों को आप पढ़ लो, 18 पुराण। धर्म जब तक है तब तक हम हैं, और धर्म है क्या? हमारा धर्म प्रातः काल उठ करके संध्या काल सोने तक हम जो कर्म करते हैं वो हमारा धर्म है। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो धर्म संस्कृति स्थापित की थी, उस धर्म संस्कृति में पहला काम है कि उठेगा और उठते ही क्या बोलेगा? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य च गोविंदो प्रभाते कर दर्शनम। मैं प्रभात को कर दर्शन करता हूँ, किसके लिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती। मैं लक्ष्मी और सरस्वती की आराधना करता हुआ भगवान कृष्ण की का दर्शन करके और फिर कर्म के लिए प्रवृत्त होता हूँ। ये पहला कर्म क्या था हमारा? पहला कर्म उठते ही हमारे को कहाँ जाना चाहिए था? मंदिर जाना चाहिए था। जो दाता देने वाले के नाम से मंदिरों में जाते हैं वो लोग कभी भी मजार जाकर के माथा टेक देंगे, क्योंकि देने वाला खड़ा हो जाएगा। देने के लिए और लेने के लिए, मांगने के लिए ममते होकर के मंदिर जाओगे तो मजारों से नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। इसलिए मिलता क्या है और मिलता कहाँ है, इससे अर्थ नहीं है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रातः काल का पहला संकल्प है हमारा कि हम उठ करके भगवान को धन्यवाद देंगे। हम आए, हमें जन्म मिला और हम जीवित हैं, आज के दिन हम अच्छा कर्म करेंगे, इसलिए हम आपके द्वारा आए हैं। ये मान करके हमें प्रातः काल उठ करके मत सोच करो कि वहां मिलता है। आज जो संस्कृति हमारी धर्म की चल रही है, सब लोगों से सब लोग परिचित हैं, जहां मिल रहा है वहां सब जा रहे हैं। परंतु हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर अब तो मंदिर बन गया, हर गांव के अंदर हर चौराहे गली पर मंदिर है, परंतु उस गांव के मंदिर सुने पड़े हैं और मजारों में दर्शन करने के लिए लाइन कतारों में खड़ी है। और हमारे गांव का 4 भुजनाथ अकेला बैठा है। देने वाला वो 4 भुजनाथ है, बिना मांगे बहुत कुछ दे देगा। आप जाना, सामने खड़े रहना, परंतु केवल इसलिए कि आपको उसने जन्म दिया और आप धर्म रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए, अपनी आजीविका के लिए, ये तो अपने आप मिलने वाली चीजें हैं। आप धन्यवाद करने भगवान के मंदिर प्रातः काल उठ करके बिना मंदिर गए भोजन अगर आपने किया, ये त्रिशूल दीक्षा व्यर्थ हो जाएगी। त्रिशूल दीक्षा इसलिए कि आप जाओ, आपके मंदिरों की रक्षा हो, आप जाओ, आपकी मूर्तियों की रक्षा हो। हम लोग अपने धर्म को, अपने लोगों को, हम जैसे वो कहते ना थप्पड़ देके गाल को लाल रखना, ऐसा हम कर रहे हैं। आप लोगों के बाद ये अवसर नहीं आना चाहिए कि आज उठा करके मैं मंदिर की मूर्तियों को और जगह भागना पड़े, यहाँ इन लोगों ने अधिकार करने से भागना पड़े। हमारे मंदिरों के अभी हमने एक चित्र देखा है, बहुत डरावना चित्र था। 5000 लोगों की भीड़ रही होगी उसमें, वीडियो में दिख रहा है। 10 लोगों ने पत्थर फेंके, 5000 भाग गए। मत करना अगर ऐसा कोई काम है। अगर निकले हो तो मरने के लिए, आत्मरक्षा के लिए निकले, ऐसे चित्र नहीं आने चाहिए सामने। अगर निकले हो तो संकल्प लेकर के निकलो, संकल्प लेकर के ध्वज लिया है अगर तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पर ध्वज को ऊंचा रखेंगे। ये भाव मन में
धर्म रक्षा के लिए आप सब आगे आए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सब लोगों से ही प्रार्थना करूंगा, प्रातःकाल उठ करके कौन कौन से संकल्प लेने हैं। अब आपको एक पहला संकल्प है, प्रतिदिन अगर प्रातःकाल नहीं जा सको तो संध्या आरती के समय प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जाकर के ही भोजन करना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, वर्तमान समय में जो समस्याएं आ रही है, बहुत अशुद्धि और अपवित्रता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सूतक, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो उस ग्रहण काल के अंदर जब सूतक लगता है 12 घंटे पहले, उसमें जल अन्न नहीं खाना चाहिए। ये हर हिंदू का धर्म है। परंतु इन सबके ऊपर एक और धर्म लिखा है हमारे शास्त्रों ने कि जिस घर का व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है, उस घर में सदैव सूतक रहता है, उस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। आप सब लोगों को ये संकल्प लेना है, हमारे घर से अशुद्धि और अपवित्रता निकले। हम प्रतिदिन संकल्प लेकर के हर घर से अपने गांव के मंदिर, अपने गांव के, अपनी गली के। एक बात और आपको ध्यान के लिए बता रहा हूं, शास्त्र मेरा विषय इसलिए, आप किसी भी मंदिर जाते हैं, पहला मंदिर जो आपके सामने पड़ता है उसी मंदिर आपको जाना है। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ये सुथारों का मंदिर है, ये चमारों का मंदिर है, ये मेघवालों का मंदिर है, ये ब्राह्मणों का मंदिर है, ये तेलियों का मंदिर है। अब मुझे केवल तेलियों के मंदिर जाना है क्योंकि मैं तेली हूं, मेरे को ब्राह्मण के मंदिर जाना है। मैं 4 मंदिर छोड़ करके और अपने मंदिर में जाने की सोचूंगा तो वो 3 देवता जो बैठे हैं वो मेरे से नाराज हो जाएंगे, मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो पहला मंदिर आपके नजर में आए उसी में जाकर के नमन करना, वो वहां बैठा, वो वहां बैठा। इस भाव से आप पहला संकल्प आज इस त्रिशूल दीक्षा में क्या लेंगे? प्रतिदिन ये संकल्प में है, मंदिर जाएंगे। कौन कौन संकल्प नहीं ले रहे? हाथ खड़ा करके बता दें। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे इसके लिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। इस तपती गर्मी में आप सुदूर से यहाँ पधारे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले तो हमारे बजरंग दल में किसी भी प्रकार से तालियां नहीं बजाई जाती विश्व हिंदू परिषद में। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगे, कोई अच्छा लगे तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ में उत्साहवर्धन करना चाहिए। पूरी रामायण आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप उसके अंदर हनुमान जी को रोते हुए नहीं देखेंगे। उनके पास किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं था। हमारे अंदर हम ये संकल्प लें, हम भी किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं करेंगे। हमेशा तत्पर राम काज करबे को आतुर, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में कि हम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल आप आदेश करें, भगवान राम का हर काज करने को हम तैयार। दूसरी चीज, हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं त्रिशूल दीक्षा के लिए। त्रिशूल स्वयं शक्ति का स्वरूप है, मां जगदंबा का प्रतीक चिन्ह। शक्ति जहां है वहां पे कायरता नहीं हो सकती, और जहां कायरता है वहां त्रिशूल या शक्ति का रहना अकल्पनीय है। जो बलि चढ़ती है मुर्गे और बकरे की चढ़ती है, कभी शेर की बकरी नहीं बलि नहीं चढ़ती। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि मजबूत रहना है, यदि आपको ताकतवर रहना है, अपने परिवार को बचाना है, तो ताकतवर रहना पड़ेगा, शक्तिशाली रहना पड़ेगा और शस्त्र धारण करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, भगवा में संसार बना हुआ है, भारत मां परम वैभव की ओर अग्रसर है। इसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। अगर हम चेते हैं तो ये आज के नहीं चेते हैं, इसके लिए परस्पर बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, आज जाके हम चेते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले अगर आप देखेंगे तो तुष्टीकरण की अंधी दौड़ लगी हुई थी। उस तुष्टीकरण की दौड़ में अजमेर ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे चद्दर चढ़ाने वालों की लाइन लगी रहती थी। मंदिरों में जाते थे ना तो हल्ला हो जाता था। जो लोग ये कहते थे ना कि मंदिर में लोग छोरियां छेड़ने जाते हैं, आज मंदिर में जा रहे हैं और धोख लगा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा जागृत होना है। आपको एक उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण हर हिंदू के लिए देखने वाली बात है। भगवान राम के जब रामायण के काल की बात है, लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। तब उनके काम को रोकने के लिए काल नेमी नाम का एक राक्षस था जिसने भगवा धारण किया था।
और उसने भगवा धारण करके भगवान राम के काज को रोकने के लिए राम का नाम लिया था। ऐसे काल में भी हमारे साथ में घूम रहे हैं। जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हमें वो रोकते हैं कि तुम्हारे जाने से कौन सी चेतना आ जाएगी। ऐसे काल नेमियों से बचो जो भगवान राम का नाम लेकर के राम के काज को रोकने के लिए अडंगा लगाते हैं। ऐसे काल नेमियों का ध्यान लगाने की जरूरत है। आप सभी पुण्य पधारे, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। धर्म की रक्षा के लिए काम करो तो हम त्रिशूल धारण करने के आए हैं। अभी महाराज जी ने कहा था हिंदू सनातन संस्कृति के इस जीवन में हमें शस्त्र और शास्त्र इस दोनों का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों के जीवन में हमेशा शस्त्र और शास्त्र का हमेशा महत्व रहा है। जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं उन्होंने हमेशा एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेकर इस धर्म और संस्कृति की स्थापना के लिए काम किया है। हमेशा अपने आप को देश की रक्षा के इस मातृभूमि की रक्षा के लिए झोंक के रखा था। वो सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो सकता और सिर्फ शस्त्रों से नहीं हो सकता। शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्रों का प्रयोग किया, तब हम जाकर आज इस भगवत ध्वज के नीचे हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग बैठे हैं। हमने अभी कुछ दिनों पहले भगवान राम की रामनवमी मनाई, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो भगवान राम के जीवन के बारे में कुछ पढ़कर, कुछ सोचकर, समझकर हम अपने आप को जीवन के लिए, देश के लिए, इस राष्ट्रभूमि के लिए कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो भगवान राम ने अपना जीवन का पहला मकसद समझा कि मैं अगर इस धरती पर मैंने जन्म लिया है तो राक्षसों का नाश करके जब लूंगा। उन्हें प्रतिज्ञा ली, निश्चर हीन करूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन, ये प्रतिज्ञा भगवान राम ने ली। जब भगवान राम वन में जाते हैं तो सामाजिक समरसता, समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए उन्होंने समाज के हर वर्ग को गले लगाया। निषाद राज से मिलते हैं तो उनको गले लगाया। मां सबरी के आश्रम में जाते हैं, उनके झूठे पैर खाते हैं, प्रेम का अनोखा एहसास दिलाया। केवट से मिलते हैं और जब वन में जाते हैं और जब दूसरों से लड़ने की बात आती है तो वहां पर हम उनके सामने जो थे, हनुमान जी थे, चावल थे, बीज भालू, अन्य प्रकार के वहां जितने भी उनमें उपस्थित थे, सबको जोड़कर शक्ति संजोने का काम भगवान राम ने किया। वही शक्ति संजोने का काम आज हमारे सामने भी है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनको जोड़कर भारत माता के सब पुत्र हैं ऐसा मानकर हिंदू सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, उद्देश्य लेकर काम करने की आवश्यकता है। जैसा भगवान राम ने किया था कि सभी हिंदू इस भारत माता के पुत्र है। ईश्वर को साक्षी मानकर आज
में पूरी जुटाएंगी बनेगी और दो की पंक्ति में चलना है। जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
समाज के जो युवा हैं इन्होंने त्रिशूल दीक्षा ग्रहण की है, जिसमें धर्म रक्षार्थ, संस्कृति रक्षार्थ और राष्ट्र रक्षार्थ संकल्प लिया है। संकल्प के बाद में यहाँ पर बौद्धिक का आयोजन रहा। उस बौद्धिक में बौद्धिककर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण को लेकर के अपने उद्बोधन दिए। उसके पश्चात यहाँ से शोभा यात्रा निकली, जो शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः सभा स्थल पर आई। बीच में नगर के विभिन्न जगहों पर समाजजनों ने आत्मीय भाव से स्वागत किया और स्वागत के पश्चात लोगों में, युवाओं में काफ़ी जोश देखने को मिला।